आजादी पाने को है। कहानी आजादी से कुछ समय पहले की। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को अपनी मंजूरी दी और विभाजन के दौरान कितने प्रतिशत में किन किन चीजों का भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ और किस तरह दो शाही गाड़ियों का, जिसमें से एक में सोना जड़ा था और दूसरे में चांदी जड़ी थी, इनका बंटवारा किस तरह एक टॉस के माध्यम से दोनों देशों के बीच किया गया। अब आगे एपिसोड 4। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। पूरे देश में आजादी का रंग जमने लगा था। 4 अगस्त को मुंबई के ताजमहल होटल ने अपनी छत पर भारत देश का तिरंगा लहराने का फैसला किया और इसी तारीख से होटल ने ये रिकॉर्ड बजाना बंद कर दिया, गॉड सेव द किंग। 7 अगस्त, जिन्ना आज दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर कराची के लिए रवाना हो रहे थे। उन्होंने 10 औरंगजेब रोड के अपने घर की अलमारी से कुछ जरूरी कागजात निकाले और दोपहर 12:25 पर पालम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। माउंटबेटन ने जाते जाते जिन्ना को 2 गिफ्ट दिए, अपना एडीसी एहसान अली और एक रोल्स रॉयस कार। वाइसरॉय ने जिन्ना को कराची भेजने के लिए अपना स्पेशल डीसी एयरक्राफ्ट भी दिया। विमान की आखिरी सीढ़ी पर जिन्ना ने दिल्ली को निहारा, आसमान की तरफ देखा और अपने एडीसी सैयद एहसान अली से कहा, शायद ये आखिरी बार है जब मैं दिल्ली की तरफ देख रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक जब इन्होंने हिंदुस्तान को अलविदा कहा तो बहुत कम लोग इनको विदा करने पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही ये कराची हवाई अड्डे पर पहुँचे तो लगभग पूरा हवाई अड्डा और उसके आसपास का इलाका लोगों से भरा हुआ था इनके स्वागत में। यहाँ जिन्ना कराची के लिए निकले और वहाँ गांधी जी कोलकाता के लिए निकल पड़े। कराची पहुँचने पर जब जिन्ना नए गवर्नर जनरल के तौर पर अपने नए नवेले गवर्नमेंट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपने एडीसी सैयद एहसान अली से मुस्कुराते हुए कहा, सैयद, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीते जी पाकिस्तान देख पाऊंगा। यहाँ जिन्ना खुश थे। नई दिल्ली के एक बंगले में रेडक्लिफ बंटवारे का एक ढांचा तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्हें जो डेडलाइन मिली थी उसमें सिर्फ 72 घंटों का वक्त बचा था, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 3 दिन। अंग्रेजी हुकूमत ने इस दिन के लिए काफी बड़ा जश्न मनाने की तैयारी की थी। माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में बंटवारे का प्लान दोनों देशों के स्वतंत्रता समारोह से पहले बाहर आए। रेडक्लिफ की रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी थी। 13 अगस्त की सुबह उनके एक सहयोगी आईसीएस अधिकारी ने उसे भूरे रंग के 2 लिफाफों में वाइसरॉय हाउस पहुंचा दिया। 2 देशों की तकदीर और लाखों करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला इन 2 लिफाफों में बंद था। वाइसरॉय उसी दिन पाकिस्तान के स्वतंत्रता समारोह में भाग लेने कराची पहुंचे। माउंटबेटन ने भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त तय किया, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि ये दिन अशुभ है। आखिरकार इस बात पर मोहर लगी और 14 अगस्त की रात को ही आधिकारिक समारोह शुरू कर दिया गया। तो एक तरफ हिंदुस्तान के ज्योतिषी 15 अगस्त को अशुभ मान रहे थे, तो दूसरी तरफ जिन्ना को भी 13 अगस्त की ये तारीख भा नहीं रही थी। देश को आजाद होने में अब मात्र 36 घंटे बचे थे और वहाँ गांधी जी सत्ता की चकाचौंध से दूर कलकत्ता के एक आश्रम में गम में डूबे हुए थे। महात्मा गांधी सौदपुर के अपने आश्रम से निकल पड़े, इस उम्मीद के साथ कि कलकत्ता को वो जलने से बचा लेंगे। आखिरकार माउंटबेटन समेत पूरे देश को उनसे इसी चमत्कार की तो उम्मीद थी। उनकी मंजिल थी सौदपुर आश्रम से 10 मील दूर हैदरी हाउस। लेकिन आज 10 मील का वो छोटा सा सफर गांधी जी को कभी न खत्म होने वाला एक लंबा सफर लग रहा था। इस खंडर जैसी हवेली में गांधी जी के साथी भी काफी अजीब थे। सोहरावर्दी। गांधी जी ने सोहरावर्दी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि राष्ट्रीय एकता के लिए दोनों धर्मों के लोगों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए और दूसरा कि वो गांधी के साथ कोलकाता की एक झुग्गी में रहे। सोहरावर्दी गांधी की ये दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी के इस फैसले पर पटेल जी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, आप ऐसी जगह रहने के लिए चले गए जो किसी बूचड़ खाने से कम नहीं है, और साथी भी आपने कैसा चुना, सोहरावर्दी। अब सुनते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ए गंगाधरन को। नमस्कार, मैं प्रोफेसर ए गंगाधरन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और इसी एपिसोड
के माध्यम से आज हम लोग सुनते हैं इंडिपेंडेंस के कुछ समय के पहले जो जो घटनाएं घटित हुई हैं। बंटवारा हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया है। कुछ लोगों ने रिलीजियस परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे और कुछ लोग अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के रूप से। जो भी हो, हम लोग देखते हैं कुछ लोगों का काफी इंटरेस्ट है, कुछ लोग ने उसी में कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी रीति से हम लोग देखते हैं जब जिन्ना दिल्ली से कराची के लिए रवाना होने समय है, उनको यहाँ पे विदा देने के लिए भी ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि जो लोग जाने वाले थे ऑलरेडी वहाँ से जा चुके हैं। दूसरी बात है, कराची से उनको स्वागत करने के लिए काफी लोग थे, इसलिए उनको एयरपोर्ट में विशेष रूप से उनको स्वागत किए। गांधी ने बंगाल में जाकर सांप्रदायिकता दंगे को कंट्रोल करने के लिए सुहरावर्दी के साथ काम किया था, जिसको पटेल ने दूसरे रूप से देख रहा था, क्योंकि अगर गांधी को कोई नुकसान हो जाता है उसके वजह से परिस्थिति और गंभीर होने का भी चांसेस रहा। और अगस्त 15 के विषय पर बात करने में भारतीय ज्योतिषियों, पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजर्स है, उन लोगों ने एक अच्छे दिन के रूप से नहीं माना, जिसके कारण से भारत का इंडिपेंडेंस को हम लोग 14th मध्य रात्रि में ही और 15th का सुबह हम लोग सेलिब्रेट करने का ये परंपरा शुरुआत किए हैं। और उसी तरह पाकिस्तान में वो सेलिब्रेशन है जैसे अगस्त 15 के पहले ही किए, और ये परंपरा है 1948 से वो लोग अगस्त 14 से मनाने का शुरू किया। लेकिन कानूनिक रूप से भारत को और पाकिस्तान को आजादी मिला 1947 अगस्त 15 से ही है। आप लोग रेडियो सिटी सुनते रहिए, आने वाले समय में भी इसी एपिसोड पर हम लोग और आप लोगों का अवगत कराते रहेंगे। रेडियो सिटी सुनते रहिए, रग रग में दौड़े सिटी। आजादी पाने को है कहानी आजादी से कुछ समय पहले की, सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी।